आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि मैं आपके साथ वो रियल स्टोरी शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि जब तक मैं 18 साल का हुआ तब तक मैंने 1 करोड़ रुपए कैसे बनाए। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहला जिसमें मेरा थोड़ा हिस्ट्री है कि मैंने जो तैयारियां की जिसकी वजह से मैं 18 साल की उम्र पे कमा सका वो मैं आपको बताऊंगा, और सेकंड पार्ट में मैं आपको बहुत सारे लर्निंग्स देने वाला हूं कि आप कैसे उतना पैसा बना सकते हैं यंग एज के ऊपर। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। जैसे नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि वो काबिल बने, अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े हो सके, 2 पैसा कमा सके। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे स्कूल में तो भेजा, मगर स्कूल के साथ साथ उन्होंने मुझे रियल लाइफ के टीचर्स और गुरुओं के पास भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारा बच्चा सिर्फ वो पढ़ाई करेगा जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो हमेशा भीड़ में रहेगा। और इसलिए 4 साल की उम्र पे उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया, 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया। जब मैं 9 साल का हुआ उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया स्टेज पर आने के लिए। उन दिनों में आपको हैरानी होगी कि आई वॉज इंडियाज यंगेस्ट स्पीकर या फिर ट्रेनर जो 9 साल की उम्र पे स्टेज पर आकर के कुछ सिखा रहा था। मैंने बहुत ही कम उम्र पे मेमोरी टेक्निक्स को जान लिया, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 11 साल की उम्र पे योग सीखना शुरू कर लिया था, और जब तक मैं 14 साल का हुआ तब तक कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, हीलिंग टेक्निक्स, और 15 साल की उम्र पे भगवत गीता मैंने समझना शुरू किया। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे एक बच्चा स्कूल में 7 से 8 अलग अलग सब्जेक्ट सीखता है, मैंने स्कूल के साथ साथ स्कूल के बाहर भी बहुत सारे सब्जेक्ट सीखना शुरू कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि ये सारे स्किल्स बहुत ही कम उम्र पर मैंने अक्वायर कर लिए थे। अब दोस्तों, ये जो स्किल्स मैंने अक्वायर किए उसके साथ साथ जैसे आप स्कूल में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वैसे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना भी शुरू कर लिया था। जो जब तक मैं 17 साल का हुआ मैंने 200 किताबें पढ़ ली थी, सक्सेस के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, मनी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह। और ये सारी किताबों ने मुझे रियल लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना उसकी तैयारी देना शुरू कर दिया था। अब जब मैं 15 साल का हुआ तब मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हुई, जहां से पैसा आ रहा था वही अटक गया और बहुत बड़े फाइनेंशियल इश्यू में हम फंसे। उन दिनों में हमें याद है कि हमें अपना घर बेच देना पड़ा था और किराए के मकान में रहने के लिए जाना पड़ा। अब इस फाइनेंशियल फॉल के दौरान जब हम लोग किराए के मकान में 3 साल तक रहे, जब दोस्तों हमारे दोस्त, रिश्तेदार, समाज सब कुछ हमसे दूर हो गया, तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि सफल होना या पैसा कमाना कितना ज़रूरी हो सकता है। अब जब मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया ना, तो कॉलेज में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। अब उस सिचुएशन में बस एक ही ऑप्शन बच गया कि मुझे अपने पॉकेट मनी और अपनी पढ़ाई के पैसे के लिए कुछ लड़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और तभी जाकर के मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता था। अब दोस्तों सच कहूं, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी मेरे लाइफ में कोई गोल नहीं था, लेकिन जब ये फाइनेंशियल चैलेंजेस आए तो उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा गोल सेट किया। और इसीलिए रूल नंबर 1 मैं आपको देना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आते ना, उसी की वजह से आप ग्रो होते हैं। सही सुना आपने दोस्तों, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो आपके पास नया नॉलेज नहीं आएगा, नई काबिलियत और तजुर्बा नहीं आएगा। आपकी लाइफ में जितने भी तकलीफ़ें और चैलेंजेस आए हैं, दे आर बून, वो आपके लिए आशीर्वाद के बराबर है, जो मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। अब दोस्तों, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूँ, तो 17 साल की उम्र पे बैठ करके मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बना दिया कि भाई मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। अब दोस्तों लिस्ट तो बन गया, लेकिन मैं सोचने लगा कि इस गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जब अपने आप से सवाल किया कि मेरे पास कौन सी काबिलियत है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, स्टेज से नॉलेज बांट सकता हूँ। बट अभी तक जो मैंने ट्रेनिंग्स दिए थे वो एज अ पैशन था, एज अ हॉबी था। प्रोफेशनली देना शायद मेरे वो बस की बात नहीं थी, या मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने सोचा कि मुझे वो एक्सपीरियंस कहाँ से मिल सकता है। तो मैं चले गया एक बहुत अच्छे स्पीकर, ट्रेनर उन दिनों में कि जो सक्सेसफुल थे अपने फील्ड में। मैंने उनको जाके कहा कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उनके वहाँ काम करना शुरू कर लिया, और वहाँ पर मैं हर तरीके से काम कर रहा था। मतलब कि मैं उनके पीपीटीज या प्रेजेंटेशन भी डिज़ाइन कर लेता था, उनके बैग भी उठा लेता था, उनके लिए चाय भी लेकर आता था, उनके लिए फ़ोटोज़ भी खींच लेता था। और उससे मुझे एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ कि लोगों के साथ काम कैसे करते हैं।
लोगों को, दोस्तों, कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं, कैसे नेगोशिएट करना, कैसे एक बिजनेस को रन करना, ये सारी समझ मुझे मिलना शुरू हो गई। तो रूल नंबर 2 ये है दैट यू नीड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ना कि बुकिश नॉलेज। अब जब मैं 1.5 साल उनके साथ रहा और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उसके बाद वक्त आ चुका था कि अब मुझे कुछ बड़ा सोचना है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप किसी के हाथ के नीचे काम करते रहेंगे तो एक लेवल के ऊपर आपकी इनकम ग्रो नहीं कर सकती है। एंड दैट इज़ वेयर एट द एज ऑफ 17 मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं खुद का ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट करूँ। अब मेरे पास तब अगेन पैसा तो था नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, कहीं से और कर्ज के ऊपर मैं पैसा लेकर आया। नाउ इट वॉज नॉट ईजी, बट मैं वो प्रोजेक्टर, लैपटॉप, अपना पहला एडवर्टीजमेंट, जो भी खर्चे करना चाहता था कि जिससे मैं अपने बिजनेस को शुरू कर सकूं, वो रिस्क मैंने लिया। तो रूल नंबर 3 ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेंगे तभी जाकर के हमें रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने जब वो पैसा लिया तो मैंने इस तरह से नहीं लिया कि मुझे कर्जा दे दो। मैंने इस तरह से लिया कि भाई मैं अपना ये पहला प्रोग्राम करने के लिए जा रहा हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, क्या आप मुझे इतना पैसा देंगे और मेरे पार्टनर बनना चाहेंगे? अब जब मैंने ये ऑफर दिया तो सामने वाले को भी पता चला कि इस बच्चे के अंदर काबिलियत तो है, बस उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड जब मुझे वो थोड़ा सा पैसों का सपोर्ट मिला, जहाँ से मैंने शुरुआत की, तो धीरे धीरे दोस्तों मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए। मेरे पहले प्रोग्राम में सिर्फ 30 लोग आए थे जो पे करके मुझे बैठे, और उसके बाद 30 में से 50, 50 में से 100, इस तरह से मैंने पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि जब आप पहले रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जब आप अच्छी वैल्यू डिलीवर करते हैं, तो वही कस्टमर्स आपके लिए आपका मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड फॉर मी। दोस्तों, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया उतना बड़ा काम नहीं कर सकता जितना एक सैटिस्फाइड कस्टमर कर सकता है। इफ यू अग्री देन टाइप अग्री इन द कमेंट। दोस्तों, मैं समझाना ये चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा कि इस तरह से जब मेरे बैच साइज बढ़ने लगे, और मैंने एक नहीं, मैंने शुरू किया था माइंड पावर वर्कशॉप से, फिर मैंने दूसरे तीसरे सेमिनार्स और टॉपिक्स भी लेना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरा ऑडियंस बढ़ने लगा। मुझे ये पता चल चुका था कि अगर आप लोगों को अच्छी चीज़ देंगे तो लोग आपको रिटर्न में वो देंगे जो आप चाहते हैं। एंड मैंने बहुत ही कम उम्र पे फ्री सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बहुत कुछ लेना शुरू कर लिया। मेरा गोल बस इतना ही था। 365 दिन है, 365 दिनों में से मैं 360 दिन स्टेज पर रहना चाहता हूँ। मतलब कि मैं जाकर के कोई एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजर जिनके पास भी पब्लिक है, उनको जाके ये बताने लगा कि भाई देखिए, मेरा नॉर्मली चार्ज 25,000 का है, मगर मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी ऑडियंस को मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे 5 रुपया देंगे चलेगा, 5,000 देंगे चलेगा, 25,000 देंगे चलेगा, मैं हर एक में खुश हूँ। मुझे सिर्फ लोगों को कुछ अच्छा सिखाना है, लोगों को हेल्प करनी है कि वो उनके गोल्स अचीव कर सके। और इस तरीके से मुझे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि सामने वाले के पास जब रिस्क नहीं था मेरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, देन इन दैट केस ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे कि लोग मुझे सपोर्ट करना शुरू किए। और मुझे एक चीज़ पता थी कि भले मैं फ्री में भी प्रोग्राम करूं, बट एक बार लोग मुझे जानेंगे तो मेरे पेड प्रोग्राम में ऑडियंस बढ़ते ही जाएगा, और वही हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आपको हैरानी होगी कि पहले 1 साल के अंदर ही बहुत बड़ा टर्नओवर मैं क्रिएट कर पाया था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि जब मैंने 17 साल की उम्र पे अपना कंपनी शुरू किया तो मेरे पहले 2 एम्प्लॉयज़ मेरे फादर और मदर थे। दोस्तों, मेरे फादर भी मेरे लिए मार्केटिंग में हेल्प करते थे, तो माइक का वायरिंग हो गया, प्रोजेक्टर वगैरह सेटअप करना, या मेरे मम्मी जो थे वो ऑडियंस के साथ बात करना, या जब लोग अंदर आते थे तब वो ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब दोस्तों, रूल नंबर 4 ये है कि जब आपका फैमिली आपको सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस की जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग आप में से कहेंगे, सर लेकिन हमारा फैमिली हमें सपोर्ट ही तो नहीं कर रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ लेट मी टेल यू दिस, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके ऊपर विश्वास करे, तो पहले उसके लिए आपके अंदर वो सिंसियरिटी, डिसिप्लिन और वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जिसे देख करके वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब मेरे अंदर वो था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। अगर आपका फैमिली आज सपोर्ट नहीं कर रहा, डोंट वरी, उनका इरादा आपके लिए अच्छा है।
ओके वो आपको कुछ करने के लिए मना भी कर रहे हैं तो एक्चुअली वो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, बट जब आप अपना बेस्ट देना शुरू करेंगे और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो ज़रूर आपको साथ देंगे। अब दोस्तों इस तरह से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो सिर्फ 19 साल की उम्र पे मैंने अपना पहला मर्सिडीज़ खरीदा था, बिकॉज मुझे लोगों को ये बताना कि भाई आप मेरे प्रोग्राम से सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर मैं बता रहा हूँ तो मुझे भी तो अपनी सक्सेस को दिखाना पड़ेगा। तो मैंने अपने गोल के लिस्ट में कभी मर्सिडीज़ लिखा हुआ था और जब 19 साल की उम्र पर मैं उसे खरीद पाया देन पीपल ट्रस्टेड मी मोर कि ओके ये बच्चा अगर इस उम्र पर मर्सिडीज़ खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। और तब तक मैं अपना खुद का घर भी बना लिया था। बट फ्रेंड्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जिस उम्र पे जो पैसा कमाया उससे कई गुना ज़्यादा आप कमा सकते हैं अगर इस सिंपल से रूल्स को आज आप सीख ले, समझ ले। और मैं आपको पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल अब बताने के लिए जा रहा हूं, एंड दैट इज कि आपको पैसा कमाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ सही सुना आपने, आपको पैसा कमाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको काबिलियत की ज़रूरत है पैसा कमाने के लिए। और जहाँ तक काबिलियत का सवाल है तो जब मैंने अपना खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया तब तक बहुत सारी काबिलियत मेरे पास थी। मुझे पब्लिक स्पीकिंग आता था, मुझे सेल्स आता था, कोचिंग आता था, नेगोशिएशंस आता था। सो दैट इज़ वेयर मैं बड़ी आसानी से एक नई शुरुआत कर पाया था। तो मैंने आपको हिस्ट्री इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने 17 की उम्र पर शुरू किया पैसा कमाना दोस्तों, तो तब तक मैं बहुत सारी काबिलियत से भरा हुआ था, मुझे काम करने का तजुर्बा था। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में 1 साल के अंदर कुछ कमाना चाहते हैं देन इन दैट केस शायद उसकी प्रिपरेशन में 2 साल जा सकते हैं या 5 साल भी जा सकते हैं, बट जो स्टूडेंट एज है हमारा उसमें वही तो हम कर रहे हैं। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप 40 या 50 साल की उम्र पर भी आज ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप ये संभव कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 घंटे हमें चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में कि जिसकी वजह से हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अब हम चाहे तो हर दिन 3 घंटे दे सकते हैं 10 सालों के लिए, और या फिर हम 10 घंटे दे सकते हैं 3 साल के लिए। और अगर आप 3 साल में एक ही सब्जेक्ट को 10-10 घंटे हर दिन देना शुरू कर देंगे तो आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं और उसके बाद उसमें से आपके लिए पैसा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और मुझे ट्रेनिंग कंपनी शुरू करने से पहले ऑलमोस्ट 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस मिल चुका था स्टेज पर काम करने का, क्योंकि मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया था। सो दैट्स व्हाट हेल्प मी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और ये आप भी पॉसिबल कर सकते हैं। बट जब स्किल्स की बात है तो मेरे पास जो कोचिंग का और पब्लिक स्पीकिंग का स्किल था, क्या आप चाहेंगे कि वो आपको भी मिले? क्या आप चाहेंगे कि जो करियर ऑप्शन मैंने चूज किया कि जिससे मैं भीड़ के सामने आ गया, और जब आप एक कस्टमर के साथ डील करेंगे तो आप कम पैसा कमाएंगे, लेकिन जब आप एक साथ 100 या 500 लोगों के साथ डील करेंगे तो आप मल्टीप्लाइड पैसा कमाने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी एक स्पीकर या कोच बन सकते हैं, कैसे आप अपनी एक्सपर्टीज को दुनिया को बेच सकते हैं, तो उसके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसे मैं कहता हूं स्पीक एंड गेट रिच। ये 4 घंटे का लाइव वेबिनार जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप भी एक कोच कैसे बन सकते हैं। क्योंकि अभी मैं 34 साल का हूं और मैंने 100 करोड़ की नेटवर्थ को क्रिएट किया है, और आपको हैरानी होगी कि अभी मैं 11 बिजनेसेस रन कर रहा हूं। तो ये जो कोचिंग की एबिलिटी मेरे अंदर थी, जो ट्रेनिंग कंपनी मैंने शुरू किया उसके माध्यम से ये सब कुछ मैं खड़ा कर पाया हूं। और ये 4 घंटे के वर्कशॉप के अंदर बहुत कुछ है जो आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद ही पढ़ सकते है। बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस प्रोग्राम की वैल्यू जो 5,000 है वो मैं आपको देना चाहता हूं सिर्फ 499, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ कि आप वो पूरा वर्कशॉप अटेंड करें। उसके बाद अगर खुश नहीं होंगे ना तो मेरी ओर से आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। आप सिर्फ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मैं यहां मार्केटिंग करने नहीं आया हूं। आई एम जस्ट हियर टू जेन्युइनली हेल्प यू। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में कोई अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी को सिखाना नहीं चाहता है, मगर मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मेरा गोल ये है कि मैं आपके गोल्स अचीव करवाऊं। और आप अभी ही जा सकते हैं t3pwebinar.snehdesai.com और वहाँ पर जाकर के अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं और मेरा अगला प्रोग्राम का डेट, टाइम सब कुछ यहाँ से जान सकते हैं। बट फ्रेंड्स, जल्दी कीजिएगा, बिकॉज अगर आज आप रजिस्टर करेंगे तो मैं आपको और 5,000 रुपये के बोनसेस देना चाहता हूँ इस वर्कशॉप में से। तो दोस्तों, आज आपने जो जाना
आई होप दिस इज़ इंस्पायरिंग फॉर यू। और ये कहानी मैंने अपनी सिर्फ इसलिए शेयर करी है बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप कोई भी चैलेंज में है, स्ट्रगल में है, अगर आप अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप भी एक बड़े इंसान बन सकते हैं और कम उम्र पे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, डू शेयर इट। और अगर आप हमारे पेज पर पहली बार है तो फॉलो और सब्सक्राइब बटन हिट करना ना भूलिएगा कि उस बहाने आप हमारे सारे वीडियोस देख सके। थैंक यू सो मच।